दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता है लगातार सीरीज जारी है और आपकी लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत सारे साथी आपके साथ जुड़ते रहते हैं। और एक इस सिलसिले में एक बहुत ही बेहतरीन लर्नर जो अभी आजकल पढ़ा भी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से एक सॉल्यूशंस भी करते हैं। तो उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है। सबसे पहले तो उनके लिए एक लाइक कर दो। सबसे पहले स्वप्निल जी के लिए, जिनका नाम मैं बुलाने वाला हूँ। स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू सर। उन्होंने एनालिसिस किया और आप यकीन नहीं मानेंगे किस तरह से उन्होंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया आप लोगों के लिए। ये एक अपने आप में अद्भुत कार्य है। तो स्वप्निल, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे चैनल पर। और आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप जुड़े और आप उन प्रश्नों को अपने साथियों के साथ जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, जो आने वाले वर्षों में एग्जाम देंगे, जो हेल्पफुल होने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वप्निल। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो स्वप्निल, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप भी एक लर्नर है। आप हमेशा यही कहते हैं कि सर जी सर, बिल्कुल जितना बिल्कुल। होगा उतना बेटर होगा सब लोगों के लिए। तो मेरा कहने का टू द मतलब पॉइंट अपना टू जी द बिल्कुल पॉइंट अपन बात करेंगे उस चीजों पे तो बहुत अच्छा रहेगा बाकी स्टूडेंट्स के बिल्कुल लिए भी। तो मैं बिल्कुल। ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहले एनालिसिस करना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चंस को देखना है। उन क्वेश्चन के साथ साथ उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में जो 4 प्रकार की चीजें ऑप्शंस में आती हैं उनके बारे में अपने को देखना है। उनके बारे में अपने को देखना है, उन सब चीजों को, सारी चीजों को पता करना है कि किस प्रकार से सारी चीजें आती हैं। और पूरे ऑप्शंस को अपन एनालिसिस करेंगे तो अपन पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जैसे कि कुछ प्रकार के क्वेश्चंस मैंने लिख के रखा है कि जैसे इस पे एक क्वेश्चन आया था कि सांप सीढ़ी के खेल में बच्चा किस प्रकार का तर्क अपना विकसित कर पाता है। तो उस प्रकार के अपन संख्यात्मक जो नंबरिंग थॉट्स रहते हैं बच्चा उस प्रकार से डेवलप कर पाता है। स्वप्निल, स्वप्निल जी, चलिए स्वप्निल लगातार बता रहे हैं और मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है स्वप्निल की। स्वप्निल थोड़ा स्लो स्लो बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा लर्नर्स को, क्योंकि आप बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं तो शायद उनके ऊपर से निकल जाए। ये मेरे साथ भी दिक्कत है, बहुत तेज बोलता हूँ, फास्ट बोलता हूँ। आप भी मेरे जैसे हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक है। स्लो स्लो पढ़िएगा। जी ठीक सर। है, बिल्कुल कंटिन्यू। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि सांप सीढ़ी के खेल में बच्चे किस प्रकार से डेवलप करता है, अपने किस प्रकार की स्किल्स डेवलप कर पाता है। तो इस प्रकार के खेल में बच्चा अपना संख्यात्मक जो न्यूमेरिकल स्किल्स रहती है, नंबर्स की स्किल्स रहती है, वो डेवलप कर पाता है। और इसके बाद था कि एक कोण अपने दूसरे कोण का संपूरक है, तो वह कोण के माप बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आए हैं। और फिर अंडर रूट में 0.004096 अंडर रूट में इसकी वैल्यू पूछी थी कि ये किस प्रकार के। फिर एलजेब्रा के फॉर्म से क्वेश्चन आए थे जिसमें अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की गिवन दे दिया और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा था। फिर अपने क्या बोलते, इसके साथ साथ पेडागोजिकल भी क्वेश्चंस अपने बहुत सारे इश्यूज में आ रहे हैं कि गणित में क्या चीज को अडेप्टेशन नहीं कर। जी जी स्वप्निल, आप कंटिन्यू रहिए। स्वप्निल, आपकी बात हमें आवाज आ रही है। और इसके ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस भी आए। स्वप्निल, आपकी हेल्प जी के लिए सर। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। शायद वो आपको ज्यादा अच्छे, आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली मेरे पास एक इमेज आपने जो भेजी थी, मैं उसको स्क्रीन पर रख देता हूँ जिससे कि विद्यार्थी उस स्क्रीन को देख करके आसानी से समझ पाए। ये बढ़िया रहेगा ना? जी जी तो जी मैं जी सर, उसको, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, तो मैं उसको आपके सामने रखता हूँ, जो यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो रही है। ओके, एक मिनट रुकिएगा, मैं उसको ओपन कर देता हूँ जिससे कि सभी लोगों को, हाँ, ये आसानी से सारे क्वेश्चन विजिबल होंगे। मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। ओके, तो चलिए, अभी आपको कुछ दिख रहा है? अब मैं आपको एक शो कर देता हूँ यहाँ पर। स्वप्निल, शायद यही पेपर था, कुछ इस तरह का पेपर था स्वप्निल जो आपने भेजा था मुझे। हाँ सर, हाँ ये इसी प्रकार का था। जी तो ये जी, कुछ कलेक्शन मैंने किया बिल्कुल है बिल्कुल सर, काफी बच्चों से। तो बिल्कुल उसी यहाँ पर प्रकार के। जी 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 जी, तो काफी लगभग 20 क्वेश्चन मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए थे। हालांकि इनको मैं पढ़ाऊंगा अभी। इसी तो प्रकार के सुनील, अपना क्वेश्चंस आप आपको। कंटिन्यू रखें। वॉइस ब्रेक हो रही सर। आप अपना कंटिन्यू रखें। हेलो। हाँ स्वप्निल, आप कंटिन्यू करिए। तो शायद कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है स्वप्निल को कैन आई वॉइस में। ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। हाँ सर, अब आ रही है। अभी ब्रेक हो रही है सर अब। कैन आई ऑडिबल?
You are audible, you can continue. स्वप्निल आप अपनी कुछ नेटवर्क इशू है शायद स्वप्निल की तरफ। स्वप्निल आप कंटिन्यू रहिए। चलिए स्वप्निल शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तब तक ये क्वेश्चन जो है आपके सामने देख रहे हैं, मैं इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप लोग सभी लोग इसको आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप चिंता ना करिएगा, आपको मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में कनेक्ट करके भेज दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। ओके, सो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जी स्वप्निल। ऑडिबल हूँ सर मैं? हाँ ऑडिबल है, कंटिन्यू करिए जी। अभी अपन मैथ्स को डिस्कस कर रहे थे, तो मैथ्स को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ अपने को मैथ्स का प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, कंटेंट के क्वेश्चंस आते हैं, कंटेंट में ज्यादा चीजें दिक्कत आती हैं। तो उस चीजों के बताना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं कि सर्वांग समता से संबंधित क्वेश्चंस आए थे कि किस प्रकार के ये दोनों चीजों में किस प्रकार से भिन्न है, किस रूल को फॉलो करता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्या बोलते हैं, अपना अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एक संख्या डिजिट में दे दी गई थी, तो उसमें एक डिजिट गायब कर दिया गया था, इसको 7 से डिवाइजेबल करने के लिए पूछा गया था। तो उस x के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। परसेंटेज से क्वेश्चन थे, यदि एक संख्या इसका 30% है और उसके 40% के बराबर में है, तो दोनों संख्या कितने बराबर में होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। और उसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट में ट्रांसफर करना चाहूंगा। इसके बाद अब मैं क्या बोलते हैं, ईवीएस को भी डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपके साथ, कि उसमें ईवीएस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूरे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है अपने को। अब सीधे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पूरा अपने को सारी चीजें डिटेल में पढ़ने की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सीधे जैसे कि मैथ से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है, तो उसमें अब मैथ से आप क्वेश्चन सीधे आपसे स्टेट के नाम लेके नहीं पूछेगा कि ये महाराष्ट्र से हरियाणा, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की किस दिशा में। अब महाराष्ट्र में पूछेगा आपसे कि मंगलोर नाम का एक शहर है, मंगलोर से किस प्रकार के, या गुजरात में वलसाड़ के नाम से वलसाड़ में पूछेगा, तो वलसाड़ जिला कहाँ पर, इसके सापेक्ष दूसरी स्थिति में। और उसके बाद कोझिकोड पूछेगा, अगर केरल से पूछना तो कोझिकोड पूछेगा आपसे। इस प्रकार से डीप में अगर जिस नाम का उल्लेख है एनसीईआरटी में उनके राज्यों से, तो उनके सापेक्ष अपने को मैप की स्थिति के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लेवल काफी अच्छा कर दिया गया है, और काफी थोड़ा जिनने बच्चा मतलब अच्छे तरीके से पढ़ने वाला ही बच्चा अच्छे से एग्जाम में अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा और उन क्वेश्चन के साथ डील कर पाएगा। और इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा कि जंगल कानून से आ रहे हैं कानून, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन का आपको वेटेज देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ अभी एक नया ट्रेंड निकला है, जो कि आपको किसी एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ऑल टेट एग्जाम में भी अभी तक के किसी में ही ऑल टेट एग्जाम जितने भी होते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि पहली बार आप जब अपने पेपर देखे कथन और निष्कर्ष के बहुत सारे सवाल आए, तो मतलब बच्चों को पता नहीं है कैसे कथन निष्कर्ष होते, तो एक क्वेश्चन का एग्जांपल आप दे सकते हैं उनके लिए? जी, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि मुर्गियां अंडे देती है, और मुर्गियों, फिर कथन था ये मुर्गियां अंडे देती हैं, और फिर निष्कर्ष में उसमें फिर निष्कर्ष था मुर्गियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो फिर ऑप्शन लिखा था कि कथन ए और कथन बी, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है, कथन जो है निष्कर्ष की सही व्याख्या करता है, और कथन निष्कर्ष की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से आपको 8 से 10 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के मिलाकर के देखने के लिए मिलते हैं। 150 इस प्रकार से बच्चा 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज है। चलिए बहुत अच्छा। सभी सेक्शन में बांट, तो भी सभी मेरे दर्शकों से और सभी मेरे साथियों से मेरा अनुरोध है कि इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं। कथन और निष्कर्ष को जरूर पढ़ लें, उन्होंने कहा 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो एक बहुत अच्छा, ये पहली बार हमारे सामने तथ्य आया, अब तक किसी ने डिस्कस नहीं किया था इस बारे में। स्वप्निल कंटिन्यू करिए आप आगे।
और सर इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सीडीपी के लिए मिलेंगे, हिंदी के लिए मिलेंगे और ईवीएस में मिलेंगे। और अभी अभी एक नया ट्रेंड भी है कि जो अपन ने इंग्लिश पेडागोजी पढ़ी हुई है या संस्कृत पेडागोजी पढ़ी है, तो उनके जो टर्म है, इंग्लिश के टर्म है, वही टर्म आपको हिंदी पेडागोजी में हूबहू देखने के लिए मिल जाएंगे एज अ हिंदी फॉर्मेट में लिखा हुआ। जैसे कि मेरे इसमें आया था कि सब स्किल्स क्या होती है, सब स्किल्स के बारे में इंग्लिश में हमने पढ़े थे, पर वो हिंदी में ही पूछ लिया कि इसके बारे में क्या होती है, और सीधे सीधे इंग्लिश के क्वेश्चन को उठा के आपको हिंदी पेडागोजी में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन, 44 दिन पेपर है, 22 दिन पेपर है, 44 पेपर बनाना है, तो इतने सारे क्वेश्चन वो कहाँ से अरेंज करेंगे। तो इस कारण वो सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चन भी अदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कन्वर्ट करके पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बाल विकास की बात करेंगे हम, बाल विकास में सर बहुत सारी चीजें जैसे कि हम पहले से पढ़ के आए हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनसे आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए हर साल मिलते थे, इस बार भी मिलेंगे। और वही पैटर्न है, कॉन्सेप्चुअल बेस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कुछ किसी प्रकार की कुछ थ्योरी दे दी जाएगी, उससे संबंधित एक कहानी बताई जाएगी कि बच्चा किस प्रकार का संरक्षण, किस प्रकार की सोच प्रदर्शित कर रहा है या किस प्रकार का संरक्षण बच्चे में आ चुका है। इस प्रकार से वो प्रश्न को घुमा करके आपसे उन चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट निकालना चाहेगा कि आप उसके बारे में कितना अच्छा जानते हैं। और वो अगर आपने अच्छा डिटेल में थ्योरी पढ़ी है तो आप क्वेश्चन को इजीली डील कर पाओगे उनके साथ। और यही सब चीजें आपको पूछी जाती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको देख के जाइए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर अगर आपने थोड़ा बहुत भी आप अगर सीडीपी का नॉलेज रखते हैं तो उनको आप इजीली डील कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम में, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, खुद पे बिलीव रखिए कि आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से पहले रीड कीजिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपना भी बेस्ट दे पाएंगे एग्जाम में। यहाँ पर 2 बातें स्वप्निल ने बताई हैं। एक बात तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है। दूसरा, आपको जो स्टडी करनी है वो कॉन्सेप्चुअल करनी है। मतलब वो नहीं है कि आप रट के चले गए, सवाल आप हूबहू मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो अब जो है आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करना होगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो डिटेल स्टडी बहुत जरूरी है। 4 दिन की चांदनी वाला कहानी खत्म करें, वन नाइट फाइट करें, वो बिल्कुल अब कामयाब नहीं है, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अच्छा, वॉन हेले आपके यहाँ पर आया? वॉन हेले का बहुत जोर वाला है, आपके सिलेबस में था? जी सर, वॉन हिले का क्रम से पूछा था बस क्वेश्चन को कि किस प्रकार के क्रम में तो कौन कौन सी ऐसा कॉन्सेप्चुअल कोई चीजें भी प्रश्न आती पत्र है। नहीं है जिसे वॉन हेले ना आया हो, एनईपी ना आया जी हो। जी तो अभी जी, जैसे हमने बिल्कुल देखा था बिल्कुल स्वप्निल, हमने एनईपी पर 30 क्वेश्चन का वीडियो भी बनाया हुआ है, काफी अच्छा बिल्कुल उसमें बिल्कुल, क्वेश्चंस कंटेंट है। मैंने भी और देखा वॉन था। हेले का भी है। तो और टीएलएम से वो क्वेश्चन था, जैसे अपने का सांप सीढ़ी टीएलएम में आता है। और जी सर, तो जी तीनों सर, वीडियो एक के लिंक, आपने एक और तीनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। जिन बच्चों को नहीं हुआ पेपर वो एक बार जरूर देख लें, जिससे कि उनको इनमें से 3 नंबर पक्के मिलेंगे, वॉन हेले, टीएलएम और साथ में एनईपी के बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन। आपको 7-8 का तो यहीं से मिल जाएगा, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लीजिएगा। तो स्वप्निल, मैं आपसे एक बात बिल्कुल और पूछना चाहता हूँ। ऐसी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपने अपनाई जहां आप कुछ अपने गलतियां की कि ये गलती मैंने की है और मेरे आने वाले साथी ना करें, तो कोई स्ट्रेटेजी आपके माइंड में है जो आप बताना चाहेंगे कि वो इसको फॉलो करना है जी जरूर जी आपको? सर, बिल्कुल। ऑनलाइन एग्जाम में सर, ऑनलाइन एग्जाम में अपने को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। तो उसमें मैंने एक अपने तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक्स अपनाई थी। जो मेरा कर्सर से रहता है, कर्सर को जो नीचे रहता है नेक्स्ट के बटन पे, तो नेक्स्ट की बटन पे मैं कर्सर ले आके अपना रख लिया था। क्वेश्चन आया, मैंने कर्सर को नहीं हिलाया, टिप किया नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप किया नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप किया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे आपको, आप मानेंगे नहीं, कम से कम आपका 7 से 8 मिनट आपका पूरे एग्जाम में बचेगा। और वो 7 से 8 एग्जाम आपको क्वेश्चन को रिव्यू करने में, पढ़ने के लिए काम आएगा। मैंने भी इस टेक्निक को अपनाया तो मेरा कम से कम आधा, मेरे 26 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर डन हो गया था। मैंने 26 मिनट में रिवाइज किया तो मेरे 90 क्वेश्चन मैंने फिर से रिवाइज कर पाया था विद इन टाइम में। तो बहुत ये बढ़िया। स्ट्रेटेजी मैं बच्चों को सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। आप अपना कर्सर को एक जगह रख लीजिए, नेक्स्ट पे नीचे रहता है, नीचे लेफ्ट साइड में अपनी बटन रहती है, वहां पे आप कर्सर को रखिए और उसको आप डिसबैलेंस मत कीजिए। आप, आपके सामने स्क्रीन है, आप पढ़िए और जहां पे आपका क्वेश्चन पढ़ के हो गया, डन कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। तो इससे आपका काफी टाइम भी बचेगा और क्वेश्चंस भी आप जल्दी स्पीड से कर पाएंगे और एनालिसिस भी, रिव्यू भी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसमें हो सकता है कि अपन जल्दीबाजी में कभी गलत आंसर मार्क कर दिए, तो उसमें अपने को ये बेनिफिट भी कि अपना आंसर भी चेंज कर सकते हैं।
तो ये स्ट्रेटेजी मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस प्रकार से भी अपना टाइम बचा सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए स्वप्निल, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्निल ने बहुत डिटेल में आपको बताया, उसका पूरा फायदा उठाइए और जितना भी हो सकता है टेस्ट को, एग्जाम को पास करने की कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक नंबर लाएं आप। ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसे स्वप्निल कामना करते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी आपके कल ही कामना करने के लिए बैठे हैं, तभी वो अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्वप्निल बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि स्वप्निल के इस वीडियो को अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जिससे कि उन लोगों को भी पता लग जाए कि स्ट्रेटेजी क्या और कैसे उनको पढ़ना है, कथन निष्कर्ष कैसे निकल रहे हैं, क्या आ रहा है, और साथ में स्वप्निल के लिए एक लाइक जरूर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अच्छी स्टडी और स्ट्रेटेजी बच्चों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच स्वप्निल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एंड चल बाय, नमस्कार, एक बार बाय कर दें स्वप्निल हम भी। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी को, डू बेस्ट यूर। ओके ग्रेट।